करनी थी। हाँ हाँ, ये बताओ मेरे को, अपने को जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या कह रहे हैं सर? मेरे को कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है जी, ठीक, तीन तीन। ठीक है, ठीक है। तो करखोदा में कहाँ करनी चाहिए जहाँ पर रिटर्न ज्यादा हो? अ, सवाल मतलब इसमें एक लाइन और आप ऐड ऑन करिए सर कि टाइमलाइन क्या देख रहे हैं? वैसे टाइम लाइन समझो आप 3 साल के लगभग। 3 साल के अराउंड। हम्म। खरखोदा का देखो सर, हकीकत तो ये है कि एक जो दौर आना था ना वो इस डिकेड में तो आ चुका है। हम्म। जो माहौल अब बनना था, जो चीजें होनी थी, जो ट्रेडेबिलिटी होनी थी चीजों की, जी जी। और हमें लगता है कि अब जो करंट विजन जाएगा वो मोर देन 5 ईयर का विजन जाएगा, कम से कम मतलब आप 7-8 साल मान करके चलिए। अच्छा जी। मतलब ट्रेडेबिलिटी का बहुत बड़ा रिस्क है। पैसा लगा देंगे, पैसा हम्म वर्चुअली ग्रो भी करता दिखेगा, सपनों में पैसा बढ़ भी रहा होगा, बट वो हम्म उस रेट पर ट्रेड होगा या नहीं होगा, हम्म। मतलब बहुत रिस्की बेट है। अच्छा जी। हाँ, सबसे बड़ी चीज क्योंकि इन्वेस्टर के लिए तो लास्ट मायना तो क्या होता है, हम्म। रीसेल हो जाए चीज का। जी बिल्कुल ठीक है। अब वो ट्रेडेबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से रेट्स को इन्फ्लेट किया जाएगा, रेट्स तो इन्फ्लेट करने पड़ेंगे, मजबूरी है। बिल्कुल। इन्वेस्टर्स की एंट्री करवाइए तो पैसा तो ग्रो करता हुआ दिखाना ही पड़ेगा ना सर। जी बिल्कुल बिल्कुल और ठीक बात है। जब वो ग्रो होता हुआ दिखेगा, और जब एंड यूजर की पॉकेट जिसकी गुंजाइश ही 50,000 रुपये 60,000 रुपये की है, हम्म। तो कौन आएगा लेने? कोई नहीं आएगा, सही बात है। तो वो बड़ा चैलेंज है, तो लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। हम्म और ज्यादा इन्फ्लेशन आप खरखोदा के अंदर मान करके मत चलिए, अनटिल हम्म अनलेस यहाँ पर ना जेंट्री दूसरी प्रकार की आएगी सर। हम्म ये किराए के रोजगार वाले लोग, या उसके साथ में अपने रेस्टोरेंट, ढाबा, छोटी हम्म छोटी दुकानें, ये हम्म, बनाने वाले लोग, अंदर की तरफ भी सोसाइटीज के अंदर भी ज्यादातर ये मिलेंगे आपको। ठीक कह रहे हो जी, सही बात है बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा हमें एस्पेक्ट लग रहा है। अब खरखोदा में क्या ही बताएं सर आपको। अच्छी चीज कोई ऐसी लग नहीं रही है कि कोई ब्रांडेड चीज, और अगर कोई ब्रांड आ भी जाएगा, पहली बात तो वो हम्म ब्रांड किसी को चाहिए नहीं खरखोदा में अभी। हम्म एंड यूजर है ही नहीं ना वहाँ मार्केट के अंदर उस लेवल का, वो हम्म। स्पेंडिंग पावर और वो सारी चीजें नहीं है। तो जी आई जी वुड जी। सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ खरखोदा यू शुड मूव ऑन टुवर्ड ए मैच्योर मार्केट, और सोनीपत उससे फार बेटर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। अगर जी। आप एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, विजन तो यहाँ पर भी आपको 4-5 साल का लेकर लेकर के चलना पड़ेगा। तीन जी। 3 से 5 साल का होराइजन आपको लेकर के चलना पड़ेगा। हम्म। बट ये एक स्टेबल मार्केट है, काफी मैच्योर मार्केट है इन टर्म्स ऑफ रीसेल ट्रेडेबिलिटी, उससे जी। फार बेटर मार्केट है। ओके ओके ठीक है। भाई साहब ये बताओ मेरे को, मैंने है ना अभी एक वीडियो आई थी मेरे पास इनकी, ये है ना इंफ्राटेक वाले हाँ जी, हाँ जी, जानते होंगे आप जरूर। बिल्कुल बिल्कुल जानते इनकी और राहुल गुप्ता की एक वीडियो आई थी मेरे पास। हैं। हाँ हाँ। इसमें आधे घंटे की वीडियो थी। हम्म। तो उसमें तो ये लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई 4 से 5 साल में 3 गुना हो जाएंगे सरखोदा के। हाँ, वो 3 गुना का आप मेरे ख्याल में सर आ रहे हैं, तो आपने जिंदगी में काफी धक्के खाए होंगे, काफी चीजें समझी हाँ होंगी, जी काफी बिल्कुल बिल्कुल आपने हाँ। अपने लाइफ का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर लिया होगा। जी जी। तो हाँ आज का 3 गुना रेट मैं मान करके चलता हूँ, 55,000 रुपये एक एवरेज रेट हो गया अब खरगोदा के अंदर, सेक्टर 6, 7 और 4 के अंदर, जो सबसे नियर बाय सेक्टर है। जी बिल्कुल ठीक है। म- मतलब एवरेज रेट ये हो गया है बिल्डर्स की तरफ से, हम लोगों की तरफ से नहीं है ये। जी जी। तो 3 गुना का रेट आप मान करके चलिए, लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए गज बेयर मिनिमम, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये रेट आप एक्सपेक्ट करके चले। हम्म। आज से टाइमलाइन क्या बताया इन्होंने? 4 से 5 साल। 4 से 5 साल का, हम 5 साल पकड़ लेते हैं। हम्म। 5 साल के होराइजन में 1.5 लाख रुपए गज का रेट हो जाएगा, और वो ऐसी लोकेशन पर हो जाएगा जहां पर सरकारों का कोई रोड नहीं है, सिमिलर कंडीशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जी बिल्कुल ठीक है। 6-7 का एक उदाहरण ले लेते हैं, या सेक्टर 4 का एक उदाहरण ले लेते हैं, ओरियन है या स्काई मार्क्स है या राजधानी काउंटी है, ये प्रोजेक्ट है। हम्म आज आप गए, हम्म आज जाने के बाद फिर आप वापस चलते हैं, हम्म 5 साल बाद हम आगे भविष्य में फिर से अपनी गाड़ी उठा करके पहुंच जाते हैं सेम लोकेशन पे। हम्म। क्या बदलाव दिखाई देगा? आज जहां पर मिट्टी डल रही है वहां 4 दीवारी होंगी, और 4 दीवारी के अंदर कुछ प्लॉट्स की डिमार्केशन होगी, उसमें 10-20% कुछ हैबिटेशन होगा। जी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 2 से 3 साल के बाद तो ये पोजीशन ही आएगा इन लोगों का। हम्म हम्म तो उस टाइम पर सिमिलर आपको कहानी, सिमिलर मारुति, हम्म मारुति वो ऑपरेशनल है, आज भी ऑपरेशनल है। हम्म और वो सारी कहानियां सब आपको एक सिमिलर स्टांस दिखाई दे रहा है, कोई अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, सिर्फ टाउनशिप्स बन गई है, रेडी हो गई हैं,
और ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई स्कूल है, ना डेली एमिनिटीज की चीजें न्यू खरखोदा के अंदर अभी तक कुछ आई है। 1.5 लाख रुपए गज आप दे देंगे वहां उस टाइम पर हमें? ना जी ना, बिल्कुल लगता। सोनीपत आज मानेसर के अंदर, धारुएड़ा के, मानेसर छोड़ दो आप, धारुएड़ा ही बना देते हैं खरखोदा का दूसरा। धारुएड़ा के अंदर मेन हाईवे पे बेस्ट टेक और अल्टोरा वगैरह टाउनशिप्स हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल है। ये जो एक इन्फ्लुएंसर अब यूट्यूब पे वीडियो डाल करके, बड़े बड़े चैनल पे प्रमोशन लगा करके, अब पब्लिक का जो ब्रेन वॉश हो रहा है, उसकी कोई धरातल की रिपोर्ट भी होती होंगी ना सर? सिर्फ सोनीपत में बैठ करके बाकी रियल एस्टेट को कंक्लूड कैसे किया इन लोगों ने? मतलब सिर्फ सोनीपत को एक किस बिहार पर इन्होंने एजेंडा बना दिया 3 गुना जाने का? आप मुझे एक चीज ये बताएं कि धारवाड़ा के अंदर वो बेस्ट है 50,000 रुपए 55,000 रुपए के अंदर हाँ, बिल्कुल नेशनल हाईवे में बिकती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हद से हद रेट वहाँ प्राइम लोकेशन का 70-75,000 रुपए का चला गया है। एकदम सही बात है। हाँ ठीक है। किस कारण चला गया है, क्या चीज है? हाईवे की प्रॉपर्टी है बकायदा, वो इंडस्ट्रियल पूरा दबा करके हीरो वीरो जब आया होगा तब ऐसा ही माहौल होगा वहाँ। 2010 में दारोडा में ऐसा ही बूम आया था। जी जी। तो यहाँ कैसे हो जाएगा 1.5 लाख रुपए गज सर? ना, लगता नहीं, मेरे को भी लगता नहीं। 1.5 लाख रुपए गज आज से 5 साल बाद तो हम नेशनल हाईवे 4 साल बाद, आज मनशा का बोल रहे हैं, यहाँ जो ट्रेडेबिलिटी 87-88 हजार की हम कहेंगे कि आज से 5 साल बाद यहाँ 1.5 लाख रुपए गज का रेट होगा, तो खरखोदा में 1.5 लाख रुपए गज का रेट हो जाएगा? ना ना, नहीं होगा, नहीं होगा। तो सर आप लोग काफी समझदार हैं मेरे हिसाब से। जो माहौल बनाया जाता है, अगर उसकी धरातल की चीजों को समझ करके फिर पैसा लगाएं। पैसा लगाना गलत नहीं है, लेकिन पैसा क्या विजन के साथ लगाया जा रहा है, और क्या जो सपने दिखाए जा रहे हैं आपको लोगों के द्वारा, वो आपके साथ तालमेल आप कहीं गलत ना बिठा लें, और फिर पछतावा सिर्फ जो टाइम होराइजन आप लेकर के चलते हैं और उसमें एग्जिट ना कर पाए तो उस चीज का पछतावा होता है सबसे बड़ा। एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं सर। बाकी मार्केट का माहौल तो देखो, मीडिया है, बहुत बड़ी पावर है, कैसे ही आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं, पर सच्चाई जो है वो कुछ इसी प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब एक है ना, हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने ये MIT, जानते हो MIT को, महादेव इंडस्ट्रियल टाउनशिप? बिल्कुल जानते हैं सर। इसमें कुछ पैसा लगाया था उन्होंने, 1 साल हो गया लगभग। तो उन्होंने 30.5 में प्लॉट लिया था, 37,000 रुपए गज में। तो अभी उसका रेट 37 हुआ है लगभग। 37 हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 37। इतना ही है। तो अब इसका 4-5 साल बाद कितना समझ सकता हूँ, कितना हो जाना चाहिए? कुछ नहीं कह सकते सर, अनप्रिडिक्टेबल है ये। फिर भी आपका कोई रफ आइडिया? आप ईयरली अप्रिसिएशन मान करके चलें, हद से हद 5,000 रुपए का। अच्छा, मतलब 5 साल बाद 60% समझू मैं। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। एक भाई साहब NVCT है वो चिकारा साहब की, कौन सी लोकेशन की बात कर रहे हैं सर आप? ये NVCT 10 या 6 सेक्टर? सब ये जहाँ पे ये है ना, जहाँ पे टोल है, टोल कौन सी जगह है वो? टोल है कोई? टोल तो यहीं फिर ये सेक्टर 6 के पास में आता है, फिर KMP के पास वही में। लोकेशन, बिल्कुल वही लोकेशन दिखाई थी मुझे। वो 40,000 रुपए में माल बिक चुका है सर पहले। वहाँ 40,000 रुपए के भाव में, अब फिर वही बात आ जाती है, 40 के रेट में आपने लिया होता तो 2 पैसे का फायदा था, 40 लेकर के 48-50 तक की ट्रेडेबिलिटी हो जाती। भाई साहब उन्होंने तो 47 में लिया भाई साहब ने तो। वो तो 47 में लिया है, तो कहीं लास्ट 54-55 के आसपास तक वो निकल सकते हैं। हाँ, उससे आगे की मार्केट की गुंजाइश बहुत स्लो हो जाएगी। तो आगे मतलब 4-5 साल में इसका कितना हो जाएगा आइडिया? 4-5 साल का तो, अब सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टर यही कर रहा है खरखोदा की मार्केट के अंदर। खरखोदा की मार्केट के अंदर आप लोगों को जो विजन लेकर के चल रहे हैं, 4-5 साल का विजन बिल्कुल नहीं लेकर के चलना चाहिए। जो भी प्राइस बूम आना है वो साल भर के अंदर जो 7-8-10 हजार रुपए का एप्रिसिएशन आएगा, जैसे जैसे गर्मा गर्मी का माहौल है, तुरंत साल 6 महीने में अपना एग्जिट कर लीजिए। 4-5 साल पैसा होल्ड कर लिया तो पैसा इन्फ्लेट करेगा भी नहीं, और उसी रेट पर रुका रहेगा, और रीसेल करने में उतने ही चैलेंजेस आने हैं। तो ये जो विचारधारा और ये जो धारणा तैयार की है 4-5 साल की, इस 4-5 साल के टाइमलाइन को ड्रॉप करते हैं, और गर्म तवे के ऊपर अपनी चीजें सेक करके, क्योंकि ये जो 7-8 हजार रुपए का एप्रिसिएशन आना है ना, इससे आगे की खरखोदाई गुंजाइश नहीं है। हद से हद 10-20 हजार रुपए का चला जाएगा 5 साल के अंदर, लेकिन ट्रेड फिर वही बात आती है, बिल्डर बढ़ा देगा इसको 50,000 रुपए, लेकिन उस हिसाब का ग्राहक नहीं होगा। सही बात है। तो इसको गर्म तवे पे 7-8 हजार रुपए लिया और ऊपर निकल करके भाग जाओ यहाँ से। सही कह रहे भाई, बिल्कुल ठीक बात है। शायद अपना ऑफिस किधर है जी? ओमेक सिटी NH44 सोनीपत से। सोनीपत में आपका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो भाई साहब, मिलूंगा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके भाई, जरूर मिलता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, थैंक यू सर, थैंक यू।